हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द लास्ट लेसन की। ये 12th क्लास के प्रोज पार्ट का फर्स्ट लेसन है और हम इसकी चैप्टर टू चैप्टर एक नई सीरीज शुरू करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके राइटर एल्फोंस डोडेट हैं, जो कि 1840 से 1897 के बीच इनका लाइफ स्पैन है। वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, के फ्रांस के रहने वाले एक नॉवलिस्ट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। The last lesson is set in the days of the Franco-Persian War 1870 to 1871 के लास्ट लेसन की जो सेटिंग रखी गई है, इस कहानी का जो बैकग्राउंड रखा गया है वो फ्रैंको पर्शियन वार पर रखा गया है, जो कि 1870 से 1871 के बीच चली थी। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क, और ये जंग फ्रांस हार गया था और पर्शिया इसको जीत गया था, और ये जंग पर्शिया की तरफ से बिस्मार्क के द्वारा लीड की जा रही थी। पर्शियन देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। कहते हैं कि पर्शिया देन कंसिस्टेड, के पर्शिया उस समय यानी हर उस हिस्से को, हर उस पार्ट को कंसिस्ट करता था, शामिल हो जाता था उसमें, जो कि आज जर्मनी का राष्ट्र, यानी जो आज जर्मनी है, जहाँ पर उस समय वहाँ पर पर्शिया हुआ करता था। पोलैंड, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी पोलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो देश है उसका भी कुछ हिस्सा उस समय पर्शियन एम्पायर के अंतर्गत आता था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्जैक एंड लोरेन, के इस कहानी में फ्रेंच के दो ज़िले हैं, दो वहाँ के शहर हैं, जैसे कि अल्जैक और लोरेन, इनकी कहानी को बताया गया है। हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स, ये कह रहे हैं कि ये दो ज़िले यानी अल्जैक और लोरेन, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट पर्शियन हैंड के यानी पर्शियन के अंतर्गत चली गई थी। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट, कि ये कहानी पढ़ो, एंड फाइंड आउट, और ये पता लगाओ कि व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल, कि इस बात ने कितना इफेक्ट डाला, कितना प्रभाव डाला ऑन द लाइफ एट स्कूल, यानी स्कूल के जीवन पर। तो यहाँ से चैप्टर शुरू होता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, के उस सुबह मैं उस स्कूल बहुत देरी से रवाना हुआ। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, और मुझे स्कोल्डिंग माने डांट और ड्रेड माने डर, और मुझे डांट से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। स्पेशली बिकॉज मिस्टर हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, स्पेशली खास तौर पर या विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि मिस्टर हेमल हैड सेड दैट, मिस्टर हेमल ने हमें ये बताया था, दैट ही वुड क्वेश्चन अस, के वो हमसे सवाल करेंगे, ऑन पार्टिसिपल्स के बारे में, कि मिस्टर हेमल ने हमसे ये बताया था कि वो पार्टिसिपल्स को लेकर हमसे सवाल करेंगे। एंड और आई डिड नॉट नो, और मुझे नहीं पता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, उनके बारे में पहले शब्द का भी, कि पार्टिसिपल्स को लेकर मुझे पहले शब्द का भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने वहाँ से भागने की सोची, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, और स्कूल से बाहर रहकर ही पूरे दिन को स्पेंड करने के बारे में सोचा। इट वॉज सो वार्म, और उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सो ब्राइट, सूरज पूरी तरह से चमक रहा था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और परिंदे जंगल का जो किनारा, वुड्स माने जंगल, एज माने किनारा, के जंगल के किनारे पर परिंदे चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सोमिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग माने प्रैक्टिस करना, और कहते हैं एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सोमिल, सोमिल के पीछे वाले हिस्से में खुले हुए मैदान में जो पर्शियन सोल्जर हैं वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, इस चीज़ ने मुझे प्रवोक किया, इस चीज़ ने मुझे उकसा दिया, दैन द रूल ऑफ फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के रूल से ज़्यादा, यानी स्कूल जाता तो मुझे पार्टिसिपल्स के रूल सुनाने पड़ते, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे इन्हें देखना चाहिए कि इस तरह से ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस चीज़ ने मुझे लुभाया, मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया, यानी इन सोल्जर्स के पास, इन सिपाहियों के पास जाने से मैंने अपने आप को रोक लिया। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं तेज़ी से स्कूल की तरफ रवाना हो गया। When I passed the town hall, there was a crowd in the front of the bulletin board. यहाँ पर वर्ड है टाउन हॉल, यानी जो स्कूल के बड़े बड़े हॉल होते हैं जहाँ पर पूरे स्कूल की मीटिंग बिठाई जाती है, बच्चों को इकट्ठा किया जाता है, यानी जिन्हें हम बोलते हैं सभागार।
दूसरा है बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना पट। बुलेटिन माने सूचना, बोर्ड माने पट, जहाँ पर स्कूल वगैरह की खबरें लगा दी जाती हैं, छापी जाती हैं। कहते हैं व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, के सूचना पट के सामने कह रहे हैं क्राउड, एक बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, के पिछले 2 सालों से हमारी जितनी भी बैड न्यूज़ हैं, जितनी भी बुरी से बुरी खबरें हैं, हैड कम फ्रॉम देयर, वो वहीं से निकला करती थी, यानी वहीं पर सूचना पट से उनके बारे में सबको पता चलता था। लॉस्ट बैटल्स, जैसे कि हमारी हारी हुई जंग का पता हमें वहीं से चलता था। द ड्राफ्ट, और जो भी आर्ट, जो भी कलाएं हैं, उसके बारे में वहीं से पता चलता था। एंड द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, और जब भी कोई कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर आता था उसके बारे में भी हमें वहीं से पता चलता था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप यानी मैंने खुद से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए मैंने अपने आप से सोचना शुरू किया कि वाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब कौन सा मैटर है, अब कौन सी बात पेश आ गई है कि इतनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। देन फिर एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, जितनी जल्दी मैं जा सकता था, आई हरीड, मैंने इतनी जल्दी से अपनी क्लास की तरफ बढ़ा। द ब्लैक स्मिथ वॉचर, के एक लोहार है, वॉचर नाम का कोई लोहार है, वो वाज देयर, जो स्कूल में था, वो भी स्कूल में था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस बोलते हैं अपने चेलों को लेकर, अपने शागिर्दों को लेकर, कि अपने शागिर्दों को लेकर वॉचर नाम का लोहार भी वहीं पर था, और क्या कर रहा था, रीडिंग द बुलेटिन, वो भी उस सूचना को पढ़ रहा था। कोल्ड आफ्टर में, उसने मेरा नाम लिया, और क्या कहा, डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत जाओ, बब यानी उसने कोई जैसे बोल देते हैं किसी को कि बब इतनी जल्दी मत जाओ, क्यों ना जाओ, क्योंकि यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी माने ज़्यादा, अधिक, और टाइम माने समय, क्योंकि तुम्हारे पास अभी बहुत ज़्यादा समय है स्कूल पहुँचने के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मुझसे मजाक कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी लेट हो चुका था, तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ माने हाँफता हुआ, तेज तेज सांस लेते हुए, कि मैं हाँफता हुआ, बहुत तेज़ी के साथ सांस लेते हुए मैं मिस्टर हेमल के छोटे गार्डन के पास पहुंचा, वहाँ से मेरा गुजर हुआ। कहते हैं कि यूजुअली आमतौर से, सामान्य रूप से, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल, के वहाँ बहुत ज़्यादा शोरगुल हो जाए, बसल माने शोरगुल, शोर की आवाज़, के बहुत ज़्यादा शोर हुआ करता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको गली से भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, के डेस्क का खोलना और बंद करने की आवाज़ होती थी। लेसन्स रिपीटेड इन द यूनिसन वेरी लाउड, कह रहे हैं कि जब क्लास को, यूनिसन माने बच्चों का एक साथ, एक सुर में, एक तान में, जब बच्चे किसी चैप्टर को रिपीट करते हैं, छोटी छोटी प्राइमरी क्लास में देखा होगा 1 2 3 या ABCD जो रिपीट होती है, तो बोला है लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, के बच्चे जब एक सुर में किसी चैप्टर को रिपीट करते हैं, वेरी लाउड, बहुत तेज़ आवाज़ में, तो उसकी आवाज़ को भी गलियों से सुना जा सकता था। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, विद आवर हैंड्स, के कई बार हमें अपने हाथों को रखना पड़ता था, ओवर आवर ईयर्स, अपने कानों पर, टू अंडरस्टैंड बेटर, किसी बात को सही से समझने के लिए। कितनी ज़्यादा आवाज़ हो जाया करती थी कि अगर हमें किसी को सही से सुनना है तो हमें अपने हाथों को अपने कानों पर रखना पड़ता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर का ग्रेट रूरल माने डंडा, जो उनका एक बड़ा सा डंडा होता था, रैपिंग, वो उसको मारा करते थे, द टेबल, अपनी मेज पर। और इसके अलावा बच्चों की आवाज़ के अलावा बोला है कि जो टीचर का जो डंडा था, उसके जो है टेबल पर मारने की आवाज़ को भी सुना जा सकता था। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज ये सारा का सारा शांत था, बिल्कुल स्टिल माने शांत, सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, ये कह रहे हैं आई हैड काउंटेड, कि मैं चला जाया करता था, ऑन द कमोशन, इस शोर का फ़ायदा उठाते हुए, टू गेट टू माई डेस्क, अपने डेस्क पर, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी की नज़र पड़े हुए, कि जब बहुत ज़्यादा शोर स्कूल में हुआ करता था तो मैं बिना किसी की नज़र पड़े, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी की नज़र पड़े हुए मैं अपने डेस्क तक पहुंच जाया करता था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में आज, दैट डे एवरीथिंग टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन कह रहे हैं दैट डे, उस दिन क्या था, एवरीथिंग, हर एक चीज़, हैड टू बी एज क्वाइट, इतनी शांत थी, एज संडे मॉर्निंग, जैसे कि संडे की सुबह में होती है। लेकिन आज शोर नहीं था, कुछ नहीं हो रहा था, संडे की तरह आज पूरी तरह शांति बनी हुई थी। क्वाइट माने शांत, हर चीज़ शांत थी। दाओ, हालांकि थ्रू द विंडो
के विंडो से, थ्रू द विंडो से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो कि पहले से ही अपनी जगहों पर अपनी सीट पर बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेलिबर आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर उधर चक्कर लगा रहे थे, विद इस टेरिबल आयरन रूरल, अपने डरावने लोहे के डंडे को लेकर, अंडर हिजाम, अपने बाजू में के अपने हाथ में लोहे के उस डरावने से डंडे को लेकर मिस्टर हैमल भी इधर उधर चक्कर लगाते रहते थे। आई हैड टू ओपन, ये कह रहे मुझे फिर दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और फिर मैं गो इन, और फिर मैं अंदर चला गया, बिफोर एवरीबडी, सबके सामने। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो कि हाउ आई ब्लश्ड, मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई होगी, मैं कितना शर्मिंदा हुआ होऊंगा, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मुझे कितना ज़्यादा डर लगा होगा। बट नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमल, सामी मिस्टर हैमल ने मुझे देखा, एंड सैड वेरी काइंडली, और बहुत ही काइंडली, बहुत ही दयालुता के साथ में उन्होंने मुझसे कहा कि गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, लिटिल फ्रेंड्स, ए छोटे फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, कि हम तुम्हारे बिना ही क्लास को शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से मैं कूदा, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। नो टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, लेकिन अभी भी मुझे डर लग रहा था। डिड आई सी दैट अवर टीचर हैड ऑन अ ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, ये कह रहे हैं फिर मैंने ये देखा कि हमारे टीचर हैड, कह रहे हैं हैड ऑन इज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि उन्होंने एक हरे कलर का बहुत ही अच्छा सा कोट पहने हुए है। हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड माने झालरदार, और शर्ट माने शर्ट, कि उनकी जो शर्ट है वो झालरदार है, यानी झालर की बनी हुई कोई शर्ट है, अच्छी, बहुत अच्छी कोई शर्ट होती होगी, कि झालर नुमा उनकी कोई शर्ट है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनके सिर पर एक रेशम, यानी सिल्क माने रेशमी, रेशमी कोई काले कलर की टोपी है जिसको वो पहने हुए हैं। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और इन पर सब में जो है नक्काशी की गई है, जो सुई धागे का जो काम होता है वो सब पे किया गया है। दैट ही नेवर वर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन, और इसको वो कभी नहीं पहना करते थे, एक्सेप्ट जबकि इंस्पेक्शन यानी इंस्पेक्शन के दौरान या तो उसको पहन लिया करते थे, और प्राइज डेज या जब बच्चों को इनाम वगैरह दिए जाते थे उस समय इन कपड़ों को वो आमतौर से पहना करते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, और इसके अलावा मुझे पूरा स्कूल सो स्ट्रेंज, बहुत अजीब लग रहा था, एंड सोलेमन, और बहुत ही शांत लग रहा था। बट लेकिन द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन वो चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया, मोस्ट वाज टू सी, यानी सबसे ज़्यादा जो मुझे किसी चीज़ ने ताज्जुब में डाला था वो क्या था, टू सी, देखना, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, कि वो हमारे पीछे वाली बेंचेस जो हमेशा खाली रहा करती थी। द विलेज पीपल, आज गांव के लोग, सिटिंग क्वाइटली, पूरी शांति के साथ वहाँ पर बैठे हुए हैं, लाइक अवर सेल्व्स, हमारी तरह, कि हमारी क्लास की जो सब पीछे की बेंच हमेशा खाली रहा करती थी, तो जब मैंने उनको देखा कि आज गांव के लोग वहाँ शांति के साथ हमारी तरह ही बैठे हुए हैं, तो ये बात मेरे लिए कैसी थी, वाज टू सी, ये मेरे लिए सरप्राइज्ड मी मोस्ट, मेरे लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइज करने वाली थी, मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य में डालने वाली थी। ओल्ड हाउजर, के ओल्ड हाउजर ये नाम है, विद हिज थ्री कंकर्ड हेड, कंकर्ड यानी कोने वाली, तीन माने तीन, और कंकर्ड को हेड, तीन कोने वाली कोई टोपी, के ओल्ड होजर, बूढ़े होजर, एक तीन कोने वाली टोपी पहनकर बैठे हुए थे। इसके अलावा द फॉर्मर मेयर, यानी जो पूर्व मेयर हैं वो बैठे हुए थे, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पूर्व पोस्ट मास्टर हैं वो बैठे हुए थे, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अलावा कुछ दूसरे लोग भी वहाँ हमारी क्लास में बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर एक इंसान बहुत ही दुखी दिख रहा था, नजर आ रहा था। एंड हाउजर हैड ब्रोड एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउजर हैं वो एक प्राइमर, प्राइमर माने प्राइमरी में पढ़ाई जाने वाली छोटी छोटी जो किताबें होती हैं बच्चों की, तो उसको बोला है कि हाउजर अपने साथ में, ब्रोड माने लेकर आना, हाउजर अपने साथ में एक पुरानी सी प्राइमरी की किताब लेकर आए थे। थम्बड, जो कि फट गई थी, एट द एज, किनारों से, जो कि किनारों से थोड़ी सी फटी हुई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उन्होंने इसको अपने घुटनों पर खोला हुआ था, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, और अपने बड़े बड़े शीशों से, अपने बड़े बड़े चश्मों से, लाइंग अक्रॉस द पेज, वो पेज को पढ़ रहे थे, यानी उन पेज पर वो अपनी नज़र बनाए हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे बिल्कुल जो है पूरी तरीके से संजीदगी से इसको देख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अपने घुटनों पर अपने उस छोटी सी किताब को वो पूरी शौक के साथ में और पूरे जो है
शिद्दत के साथ में उसको पढ़ रहे थे, यानी उसके पेज पर नज़र गड़ाए हुए थे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था। और मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर, और मिस्टर हैमल जो माउंटेड माने बैठा हुआ होना, कि मिस्टर हैमल भी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। एंड इन द सेम ग्रेव, और वो बहुत ज़्यादा संजीदा थे, बहुत ज़्यादा गंभीर थे, सीरियस थे। एंड जेंटल टोन, और उनकी जो आवाज़ थी, उनके जो सुर थे बहुत ज़्यादा जेंटल, शरीफों वाले सुर थे, बहुत ज़्यादा आज वो शरीफ दिख रहे थे। विच ही हैड यूज टू मी, जैसे उन्होंने मुझे बोला था। उन्होंने कहा सैड माई चिल्ड्रन, उन्होंने कहा कि ए मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, कि ये आज का आखिरी सबक होगा। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, और ये बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्जैक एंड लोरेन, के अल्जैक और लोरेन के जो स्कूल हैं अब सिर्फ वहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल एक नए टीचर आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और फ्रेंच लैंग्वेज का ये तुम्हारा लास्ट लेसन होगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर जो है एक तरह से पूरे जहन के साथ में और पूरी अटेंशन के साथ में मेरी बात को सुनना। वाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, थंडर क्लैप माने गर्जन की तरह, कि ये जो शब्द थे ये गर्जन की तरह थे मेरे लिए। ओह अच्छा, ओह द रेचिस, के हाय बदकिस्मती, रेचिस माने बुरा हो, सत्यानाश हो, कि हाय बदकिस्मती, हाय सत्यानाश हो। दैट वाज वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, कि क्या ये सब वही था जो कि टाउन हॉल में ये लोग सब बैठे हुए थे, कि यही है कि दे हैड पुट अप, कि ये सब लोग यहाँ पर टाउन हॉल में बैठे हुए हैं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, क्या ये मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन होगा। वाई, क्यों। आई हार्डली न्यू, मुझे तो मुश्किल से ही मैं जान पाया हूँ, समझ पाया हूँ। हाउ टू राइट, के फ्रेंच लिखी कैसे जाती है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा ये समझ भी नहीं आई थी, तो क्या अब मैं इसको और नहीं समझ पाऊँगा और नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, क्या मुझे इसको रोक देना होगा, छोड़ देना होगा। देन फिर, ओह हाउ सॉरी, कितना अफसोस हो रहा है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, क्या मैं अपने लेसन को नहीं पढ़ पाऊँगा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्या केवल अब मैं ये जो परिंदों के जो अंडे हैं, क्या मैं इन्हीं को ढूंढता रहूँगा। गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, क्या मैं सार यहाँ नदी का है नाम है कोई, कि क्या मैं नदी पर जाकर स्लाइडिंग करता रहूँगा, अब मैं पढ़ूँगा नहीं। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सो नॉन सेंस अ व्हाइल एगो, मेरी किताबें नॉन सेंस माने बेकार, मेरी किताबें जो मुझे बेकार की फालतू सी लगती थी, अ व्हाइल एगो कुछ दिनों पहले, सो हैवी टू कैरी, कितना मुश्किल होता था उनको डेली डेली लेकर आना। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, और मेरी जो सन्यासी लोगों का जो इतिहास है, वर ऑल फ्रेंड्स, ये मेरे अब पुराने दोस्त बन चुके हैं। एंड आई कुड नॉट गिव अप, और अब मैं अपने इन दोस्तों को नहीं छोड़ सकता, यानी अपनी इन किताबों को नहीं छोड़ सकता। एंड मिस्टर हैमल टू, मैं मिस्टर हैमल को भी नहीं छोड़ सकता। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वो आइडिया कि वो जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, क्या मैं उनको कभी नहीं देख पाऊँगा दोबारा। मेड मी फॉरगेट, मुझे हर चीज़ को भुला दिया। अबाउट हिज रूरल, उनके डंडे के बारे में सब चीज़ें मैं भूल चुका था। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, क्रैंकी माने थोड़ा तुनक मिजाज, संकी, थोड़ा गुस्सैल, कि वो कितने गुस्सैल थे, उनके हाथ में हमेशा एक जो है डरावना सा डंडा रहा करता था। मैं हर चीज़ उनके बारे में भूल चुका था। पुअर मैन, बेचारे हैमल, यानी अपने टीचर को बोला है। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, क्या इन्होंने जो कुछ भी कपड़े पहने हुए हैं, क्या ये इस लास्ट लेसन के ओनर के लिए हैं। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, यानी जो इन्होंने ये संडे क्लोथ्स पहने हुए, अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, क्या ये इस लास्ट लेसन के सम्मान के लिए पहने हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मुझे समझ आ गया है। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, कि ये पुराने गांव के जो लोग हैं वहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। इन द बैक ऑफ द रूम, क्लास के पीछे वाले हिस्से में क्यों ये लोग बैठे हुए हैं। इट वाज, इसलिए बैठे हुए हैं, बिकॉज क्योंकि दे वर सॉरी, क्योंकि इन लोगों को अफसोस हो रहा है। दैट दे हैड नॉट गॉन टू द स्कूल मोर, कभी ने और ज़्यादा स्कूल नहीं जाना होगा। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ ब्यूटीफुल सर्विस, कि ये इनका अपना एक तरीका है
थैंक यू यानी धन्यवाद देने का हमारे मास्टर को। उनकी 40 साल की जो एक सर्विस रही है, बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने सर्विस की है, उसके लिए इन्होंने जो सम्मान देना है, धन्यवाद देना है, तो ये इनका अपना तरीका है। एंड शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर आवर कंट्री, और हमारे टीचर ने जो भी अपने देश के लिए दिया है, अपने देश के लिए किया है, ये उनकी जो है रेस्पेक्ट करते हुए ये सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एंड दैट वाज देयर नो मोर, और अब ये लोग जो हमारे टीचर हैं ये वहाँ पर और ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो इसीलिए ये लोग शायद गांव से आए हुए हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब चीज़ों को लेकर सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम, मैंने सुना कि किसी ने मेरा नाम लिया है। कॉल्ड माने मेरा नाम लिया, मेरा नाम पुकारा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, और किसी ने ये कहा है कि ये मेरी बारी, टर्न माने बारी, मेरा नंबर, कि मेरा नंबर आ चुका है, टू रिसाइट सबक सुनाने का, कि मेरा सबक सुनाने का नंबर आ चुका है। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू। ड्रेडफुल माने डरावने या मुश्किल, कि जो पार्टिसिपल के मुश्किल से मुश्किल वो रूल थे मेरे लिए, उनको बताना, मैंने उनको बताने की पूरी कोशिश की। वेरी लाउड, मैंने सोचा कि बहुत तेज़ आवाज़ में, एंड क्लियर, और पूरी तरह से स्पष्ट रूप से मैं उन रूल को बता दूंगा, विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के मैं उन सबको आज बता दूंगा। बट लेकिन आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन जो मैंने उसको बताना शुरू किया तो मैंने पहले शब्दों को ही आपस में मिक्स कर दिया। एंड स्टूड देयर, और फिर मैं वहाँ पर खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़ कर, माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं अपने सर को ऊंचा उठाकर भी नहीं देख पाने की डेयरिंग माने हिम्मत करना, नोट माने नहीं, कि मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं अपने सर को उठाकर थोड़ा ऊपर देख सकूं। आई हेयर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, मैंने सुना कि मिस्टर हैमल ने मुझसे कहा कि आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड्स, ए छोटे फ्रेंड्स, कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, लेकिन तुम खुद से इसको बैड फील कर सकते हो, इसके बारे में काफ़ी बुरा फील कर सकते हो। सी हाउ इट इज़, तुम ही देखो कि ये कैसे हुआ। एवरी डे वी हैव सेट टू अवर सेल्व्स, के रोज़ाना हम अपने आप से कहते हैं, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, कि मैं इसको कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम खुद देख सकते हो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम आखिर कहाँ पहुँच गए हैं। आह दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद द एल्जैक, कि ये एल्जैक के साथ में एक बड़ी मुश्किल है, ये बहुत बड़ी मुश्किल का समय है एल्जैक के साथ। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और इसने भी इस लर्निंग को, इस सीखने को कल पर टाल दिया है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, ये कह रहे हैं कि नाउ दोज फेलोज, के अब वो लोग जो बाहर हैं, यानी जो आर्मीज़ हैं, जो बाहर वहाँ के जर्मनी के लोग हैं, तो कह रहे हैं कि नाउ दोज फेलोज, के अब वो लोग आउट जो बाहर हैं, देयर विल बी हैव राइट टू से, कि अब वो तुमसे ये बोलेंगे कि हाउ इज़ इट, कि ये कैसे हुआ। यू प्रिटेंड, तुम तो बहाना करते हो, टू बी फ्रेंचमैन, फ्रेंचमैन होने का, कि तुम तो फ्रांस के निवासी होने का बहाना करते हो। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक, और ना तो तुम बोल सकते, नो राइट योर ओन लैंग्वेज, ना ही तुम लिख सकते हो अपनी खुद की भाषा, कि ना तो तुम अपनी खुद की भाषा बोल सकते हो और ना ही तुम उसको लिख सकते हो। बट लेकिन यू आर नॉट द रोस्ट, लेकिन तुम अकेले ऐसे नहीं हो जिसने सबसे बुरा काम किया है। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, ए छोटे लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्व्स विद, ये कह रहे हैं कि वी हैव ऑल, के हम सब के सब, अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्व्स विद, के हम सब ने जो है ये काम किया है, और हम सब लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। अब बताते हैं कि हम सब कैसे जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि योर पेरेंट्स, के सबसे पहले तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वर नॉट एग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, कि वो भी एंग्जियस माने जिज्ञासु, कि वो भी बहुत ज़्यादा जिज्ञासु नहीं है, उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हें पढ़ाने की, कि उन्हें बहुत ज़्यादा इस बात की जिज्ञासा नहीं है कि वो तुम्हें पढ़ाएं। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क, वो तुमसे तो सिर्फ काम करवाना चाहते हैं, ऑन अ फार्म, किसी फार्म में, और एट द मिल्स, या किसी कारखाने में, क्या तो वो किसी मिल में, किसी फैक्ट्री में, या किसी फार्म में तुमसे काम करवाना चाहते हैं। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए। एंड आई, और अगर मेरी बात की जाए, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, तो मेरे पर भी इसका इल्ज़ाम आता है, मैं भी इसका दोषी हूँ। हैव आई नोट ऑफन सेंट यू टू वाटर, क्या मैंने तुम्हें पानी देने के लिए नहीं भेजा। माई फ्लावर्स
पेड़ पौधों को इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारे सबक पढ़ने के बजाय, इंस्टेड ऑफ माने बजाय, कि तुम्हें सबक पढ़ाने के बजाय क्या मैंने तुम्हें पेड़ पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब कभी मुझे मछली पकड़ने जाना होता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था, क्या मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था जब मुझे कहीं मछली पकड़ने के लिए जाना होता था। देन फिर फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज़ से लेकर दूसरी चीज़ तक। मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, मिस्टर हैमल वेंट ऑन मान जारी रहना, कंटिन्यू रहना, कि मिस्टर हैमल जारी रहे बात करते हुए फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। सेइंग दैट, उन्होंने इसके बारे में कहा कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है क्या है, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द इन द वर्ल्ड, की दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच है। द क्लियरेस्ट, के दुनिया की सबसे क्लियर, सबसे स्पष्ट भाषा है। मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज फ्रेंच है। दैट वी मस्ट गार्ड इट, तो हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए, हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि वैन पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और उनको तभी तक गुलाम बनाकर रखा जाता है जब तक उनके पास उनकी भाषा है। यानी जिसके पास भाषा है उसको ज़्यादा दिन तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता। क्यों ऐसा है? क्योंकि इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की, क्योंकि जिसके पास भाषा है, जिसके पास लैंग्वेज है, इसका मतलब ये है कि दे हैड द की, कि उनके पास चाबी है टू देयर प्रिजन, उनके प्रिजन की, उनके कैद खाने की, उनकी जेल की। कि जिनके पास भाषा है आप उनको ज़्यादा दिन तक बंदी बनाकर नहीं रख सकते, क्योंकि उनके पास भाषा जो है एक चाबी का काम करती है उनकी जेल के लिए। देन ही ओपनड अ ग्रामर, फिर उन्होंने ग्रामर की किताब को खोला। एंड रीड अस आवर लेसन, और उन्होंने हमें हमारा सबक पढ़कर सुनाया। आई वॉज अमेज टू सी, मैं उनको देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कि मैंने उस दिन कितना अच्छे से समझा था। ऑल ही सैड सीम्स सो ईजी एंड सो ईजी, जो कुछ भी उन्होंने मुझसे कहा वो मुझे बहुत आसान लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक टू, मुझे ऐसा लगता है दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने इतना ध्यानपूर्वक कभी नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और उन्होंने भी कभी इतना जो है पेशेंस के साथ में, इतना धैर्य के साथ में कभी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, इट सीम्ड ऑलमोस्ट, के लगभग ऐसा लग रहा था कि एज द पुअर मैन, के बेचारे हमारे टीचर, वांटेड टू गिव अस, हमें वो सब देना चाहते हैं, ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, यानी यहाँ से जाने से पहले वो हमें वो सब कुछ देना चाहते हैं, ऑल ही न्यू, जो भी वो जानते हैं। एंड टू पुट इट इन टू आवर हेड्स, और वह हर वो चीज़ हमारे दिमाग में डालना चाहते हैं, एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके के साथ में, यानी अचानक से एक ही झटके से वो हर चीज़ हमारे दिमाग में डालना चाहते हैं। आफ्टर ग्रामर, ग्रामर के बाद में वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, कि हमने राइटिंग में एक जो है लेसन पढ़ा, जो राइटिंग का काम होता है वो हमने पढ़ना शुरू किया। दैट डे, उस दिन, मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, मिस्टर हैमल ने हम सबको नई नई कॉपियाँ दी थी। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिन पर बहुत ही खूबसूरती के साथ में गोल शेप में, राउंड हैंड यानी गोल शेप में लिखा हुआ था क्या, फ्रांस अल्जैक, ये लिखा हुआ था राउंड शेप में। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे छोटे छोटे फ्लैग हैं, छोटे छोटे झंडे हैं, फ्लोटिंग, जो कि लहरा रहे हैं। एवरीथिंग इन द स्कूल रूम, हमारी पूरी क्लास में, स्कूल रूम क्लास, कि हमारी पूरी क्लास में वो छोटे छोटे झंडों की तरह लहरा रहे थे। हंग फ्रॉम द रोड, जिनको लटकाया गया था, एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, हमारी डेस्क की जो टॉप है, उसकी जो चोटी है, वहाँ पर उसको एक रोड से, एक डंडी से, एक छड़ से लटकाया गया था। यू ought टू हैव सीन, तुम भी इस बात को देख सकते थे कि हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, कि किस तरह हर एक बच्चा काम में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और आज कितनी शांति थी क्लास के अंदर। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, और जो एक आवाज़ थी वो क्या थी, स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, पेन के चलने की केवल एक आवाज़ थी। कहाँ पर, ओवर द पेपर, कागज़ पर, कि कागज़ पर पेन के चलने की आवाज़ तक भी हमें उस दिन सुनाई दे रही थी।
वंस सम बीटल्स के एक बार कुछ कीड़े जो होते हैं, उड़ने वाले बीटल्स होते हैं, कुछ कीड़े फिलीवीन उड़कर अंदर क्लास में आ गए, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, जो सबसे छोटा बच्चा था उसने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। और ये छोटा बच्चा वो वर्क राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश हुक, यानी फिश हुक है मछली पकड़ने का कांटा, क्योंकि राइटिंग का काम चल रहा है तो वो छोटा बच्चा भी अपने फिश हुक बनाने में लगा हुआ था। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो फ्रेंच है, जो फ्रेंच लैंग्वेज है, ये इस पर बहुत ज़्यादा अटेंशन के साथ में, बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ में काम कर रहा है। ऑन द रूफ, छत के ऊपर क्या है, द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, के छत के ऊपर कुछ कबूतर आ जाते हैं, वो वहाँ पर बोलना शुरू, वेरी लो, वो वहाँ पर चुपचाप शांति के साथ हम बोलना शुरू करते हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और उनको देखकर मुझे ऐसा लगने लगा कि विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन, के शायद ये जो बाहर लोग गश्त लगा रहे हैं, विल दे मेक सिंग इन जर्मन, के वो उनको भी जर्मन बोलना सिखाएंगे। इवन द पिजन्स, यानी इन कबूतरों को भी ये लोग अब जर्मन बोलना सिखा देंगे। वैन एवर, जब कभी, आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, कि मैं अपनी राइटिंग के काम से जब भी मैं कभी लुकड अप, ऊपर गर्दन उठाकर देखता, आई सा मिस्टर हैमल, में देखता कि मिस्टर हैमल सिटिंग मोशनलेस, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, पहले वो एक चीज़ को देख रहे हैं, देन एट अनदर, और फिर दूसरी चीज़ को देख रहे हैं। एज ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे कि वो अपने दिमाग में हर चीज़ को फिक्स करना चाहते हैं, हर चीज़ का एक तस्वीर लेना चाहते हैं। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, इस स्कूल को छोड़ने से पहले, है ना, कि इस स्कूल को छोड़ने से पहले वो हर एक चीज़ की तस्वीर अपने दिमाग में रखना चाहते हैं। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in the front of him। ये कह रहे हैं कि फैंसी लगभग 40 सालों तक ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वो एक ही जगह पर रहे, यानी इसी स्कूल में लगभग उन्होंने 40 साल गुजार दिए हैं, अपने इस छोटे से बागीचे के साथ में जो कि विंडो के बाहर की तरफ है। एंड हिज क्लास इन द फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने उनकी क्लास थी, उनके पीछे वो बागीचा था और उनके सामने उनकी क्लास थी। तो इसी के साथ में उन्होंने 40 साल गुजार दिए थे। जस्ट लाइक दैट, केवल उसी तरह से, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस, जो डेस्क और बेंचेस हैं, हैड बीन वन स्मूथ, वो घिस कर बिल्कुल चिकनी हो गई थी। एंड द वेलनट ट्रीज, और जो वेलनट ट्रीज है, अखरोट वगैरह का जो कोई पेड़ होगा, एंड वेलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और जो उन्होंने वेलनट ट्री लगाया था बागीचे में, वर टॉलर, वो अब बड़ा हो गया था। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड, ये कह रहे हैं होप वाइन, ये कोई बेल वगैरह है जिन्होंने एक बेल लगाई थी, वो भी ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको उन्होंने अपने हाथों से लगाया था। ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, अब वो विंडो से होती हुई छत तक पहुंच चुकी थी। ट्वाइन माने डबल हो जाना। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, जब वो इसको छोड़कर जाएंगे तो इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, तो उनका कितना दिल टूटेगा इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए। पुअर मैन, बेचारे हमारे टीचर। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउट, कि एक ऊपर जो कमरा है उसमें उनकी जो सिस्टर है वो क्या कर रही है, पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने सामान को पैक कर रही है। तो इस बात को सुनकर, टू हियर, इस बात को सुनकर कि उनकी बहन ऊपर वाले कमरे में अपने सामान को पैक कर रही है, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और ये बात सुनकर कि उनको अगले दिन ये जो देश छोड़कर जाना होगा, इन सब बातों को सुनकर उनका कितना दिल टूट जाएगा। बट ही हैड द करेज, लेकिन उनके पास हिम्मत थी, टू हियर एवरी लेसन वेरी फास्ट, वेरी लास्ट, ये कह रहे हैं कि आखिर तक, टू द वेरी लास्ट, के आखिर तक उनमें हर एक लेसन को सुनने की क्षमता थी, उनके अंदर एक हिम्मत थी। आफ्टर द राइटिंग के बाद में, वी हैड अ लेसन इन द हिस्ट्री, हमें इतिहास में पढ़ाया गया। देन एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बा बे बी बो बू, फिर जो छोटे छोटे बच्चे थे वो रिपीट कर रहे थे, वो पढ़ रहे थे बा बे बी बो बो, ये सब। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर, और पीछे की तरफ जो क्लास में जो पीछे का हिस्सा है उसमें ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, जो कि जिसने चश्मा लगाया हुआ था, होल्डिंग हिज प्राइमर, अपनी जो उसकी प्राइमरी की किताब थी, इन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों से उसको पकड़े हुए था।
स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और वो भी छोटे छोटे बच्चों के साथ में जो लेटर्स हैं, जो अक्षर हैं, उनको स्पेल कर रहा था, उनको दोहरा रहा था, उनके साथ में हिज्जे कर रहा था। यू कुड सी दैट, तुम देख सकते हो कि ही टू वॉज क्राइंग, कि वो जो है वो भी रो रहा था, कि वो बेचारा ओल्ड होजर रो रहा था। His voice trembled, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कांपने लगी थी, with emotion, भावनाओं के साथ में। And it was so funny to hear और him, और उसको सुनना हमें बहुत ज़्यादा मजाक लग रहा था, क्योंकि हम छोटे छोटे बच्चे थे तो उसको रोते हुए देखकर हमें बहुत ज़्यादा मजाक लग रहा था। And we all wanted to laugh and cry, और हमें एक ही समय पर कभी हंसने का मन करता और कभी रोने का मन करता उनको देख कर। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, और मुझे कितने अच्छे से सब कुछ याद है। दैट द लेसन, मेरा आखिरी सबक जो था, मुझे आज भी वो सब कितना अच्छे से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और इसी के साथ साथ चर्च के जो घंटा है उसमें 12 बजे का जो है साउंड क्रिएट हुआ, यानी चर्च में 12 बजे का सिग्नल वहाँ पर बजाया गया, घंटा बजाया गया 12 बजे। फिर क्या होता है, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, फिर चर्च में 12 बजे का घंटा बज जाता है। देन द एंगल्स, और फिर इसके बाद में हमारी प्रार्थना शुरू हो जाती है। जो एंड एट द सेम मोमेंट, और उसी समय द ट्रम्पेट्स ऑफ पर्शियन, जो पर्शियन की जो ट्रम्पेट, कुछ बजाने के जो तुरही वगैरह, ढोल धमाके जो भी होंगे उनके पास, इस तरह की चीज़ें। फिर इसी के साथ द सेम मोमेंट, इसी के साथ जो पर्शियन एम्पायर के जो ट्रम्पेट थे, उनकी जो बजाने के टूल्स थे, उनको बजाया गया। और रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और अब ये लोग अपनी ड्रिल से, अपनी प्रैक्टिस से वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, ये कह रहे हैं उनकी आवाज़ को हम अपनी विंडो से सुन सकते थे। मिस्टर हैमर स्टूड अप, उनकी आवाज़ को सुनकर मिस्टर हैमर खड़े हो गए। वेरी पेल, बहुत ज़्यादा पीले दिख रहे थे। इन इस चेयर, अपनी कुर्सी पर बैठे हुए बहुत ज़्यादा पीले दिख रहे थे। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, और मैंने अब इससे पहले उनको कभी भी इतना लंबा नहीं देखा था जितना लंबा आज वो दिख रहे थे। माई फ्रेंड सैड ही, उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों। आई, यानी वो बस इतना ही बोल पाए कि आई। बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन कोई चीज़ थी जिसने उनको रोक दिया, यानी चोक माने गले में कोई चीज़ रुकावट पैदा करना, कि किसी चीज़ ने उनको रोक दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, और फिर वो अपनी बात जारी नहीं कर सके। फिर क्या किया, देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ अ चाक का एक टुकड़ा लिया। एंड, और फिर बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, ये कह रहे हैं कि जो बेयरिंग, फिर वो ही रोट एज लार्ज एज ही, ये कह रहे हैं कि उन्होंने चाक का एक टुकड़ा लिया। और इसी के साथ में देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। एंड क्या किया, टुक अ पीस ऑफ चाक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और जितनी ताकत उनके अंदर थी, इतनी ताकत के साथ में उन्होंने हिम्मत से काम लिया। एंड ही रोट एज लार्ज एज कुड, और इतना बड़ा उन्होंने लिखा जितना बड़ा वो लिख सकते थे। क्या लिखा, वीवा ला फ्रांस, ये जो है फ्रेंच का कोई सेंटेंस है। इसका मतलब होता है कि वाइव ला फ्रांस, के फ्रांस हमेशा अमर रहे, फ्रांस की जीत हो। देन ही स्टॉप्ड, फिर वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उन्होंने, लीन माने झुकाना, हेड माने सर, उन्होंने अपने सर को दीवार की तरफ झुका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ कहे हुए, ही मेड अ गेस्चर टू अस, उन्होंने हमें एक इशारा दिया। विद हिज हैंड, अपने हाथ से, यानी कोई शब्द तो नहीं निकला उनकी ज़बान से, अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा कि स्कूल इज़ डिसमिस, कि तुम्हारा स्कूल आज के लिए डिसमिस कर दिया जाता है। एंड यू मे गो, और अब तुम जा सकते हो, यानी आज से स्कूल ख़त्म और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो इस तरह से लास्ट लेसन पूरा हो जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।